हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल टीचर्स क्रिएटर। आज की इस क्लास में देखेंगे सीआरसी कंपोजिट रीजनल सेंटर्स बीएड सेकेंड ईयर क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव एजुकेशन या क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल्स सब्जेक्ट के टॉपिक्स हैं। ये आपका यूनिट 2 है। ठीक है, आप सभी बीएड सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए मैंने इस चैप्टर के यानी कि क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल सब्जेक्ट के टोटल यूनिट 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टोटल 7 क्वेश्चंस मैंने अपलोड कर रखे हैं। यानी कि जो मैंने आपको बताया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उससे भी एडवांस लेवल के भी और भी क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए हैं ताकि आप उसका एक ओवरव्यू ले लीजिए। एग्जाम में आता है तो आप कर दीजिएगा। ठीक है, यूनिट 2 के मैंने 2 क्वेश्चंस अपलोड कर दिए हैं। ये आपका तीसरा क्वेश्चन है, बट आप स्टार्टिंग से इन तक जरूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। आप सभी लोग, मैं आपके लिए इतनी मेहनत करके वीडियो बनाती हूँ पर एक भी लाइक नहीं आता है, तो लाइक और शेयर जरूर करिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्लास को। डिस्कस रोल ऑफ कंपोजिट सेंटर्स फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज इन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज और एक्सप्लेन ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शन ऑफ कंपोजिट रीजनल सेंटर फॉर एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज। यानी कि जो डिसेबल चिल्ड्रन होते हैं उनके लिए सीआरसी क्या है या उसके फंक्शंस क्या हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ये आपको बताने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर समझिएगा सीआरसी के बारे में। कंपोजिट रीजनल सेंटर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज, जिसको सीआरसी बोला जाता है। कंपोजिट रीजनल सेंटर ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज इज सर्विस मोडेलिटी सेट अंडर द मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये सेट किया गया, सीआरसी को सेट किया गया है किसके अंडर में? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, जिसको हम बोलते हैं ना सामाजिक न्याय। ठीक है, एंड एम्पावरमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं देख लेना। ठीक है, तो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू या मिनिस्ट्री में उनके अंडर में ही सीआरसी को सेट किया गया है। देयर आर नेशनल इंस्टीट्यूट्स एंड अदर एपेक्स बॉडीज इन ईच एरिया ऑफ डिसेबिलिटी इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया अंडर द सेम मिनिस्ट्री। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं और बहुत सारे एपेक्स बॉडीज़ हैं जो कि डिसेबिलिटी एरिया में, ठीक है, अलग अलग इंडिया के पार्ट में काम कर रही हैं एक ही मिनिस्ट्री के अंडर में। टू ओवरकम द लैक ऑफ एडिक्वेट फैसिलिटीज फॉर रिहैबिलिटेशन ऑफ पर्सन्स विद disabilities, the Ministry of Social Justice and Empowerment has set up 7 composite regional center for person with disabilities at Srinagar, Sundarnagar, Lucknow, भोपाल, गुवाहाटी, पटना एंड कोझिकोड। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बोला गया है कि लैक ऑफ एडिक्वेट फैसिलिटी फॉर रिहैबिलिटेशन ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़। ठीक है, जो ये डिसेबल पर्सन्स हैं इनके रिहैबिलिटेशंस के लिए, ठीक है, इनके आवास के लिए इनको फैसिलिटी प्रोवाइड कराने में कोई कमी ना हो, इसको दूर करने के लिए जो मिनिस्ट्री है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की, ठीक है, यानी कि जो ये मिनिस्ट्री है उन्होंने 7 सीआरसी को सेट किया है। सीआरसी का मतलब है क्या? कंपोजिट रीजनल सेंटर, एक तरीके का ये सेंटर है जो सेट किया गया है किसके लिए? डिसेबल पर्सन्स के लिए। ठीक है, 7 सेट किए गए हैं। तो पहला कहाँ पर है? पहला श्रीनगर जम्मू कश्मीर में, दूसरा सुंदरनगर हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, तीसरा लखनऊ उत्तर प्रदेश में, भोपाल मध्य प्रदेश में, गुवाहाटी असम में, पटना बिहार में, अहमदाबाद गुजरात में एंड कोझिकोड केरला में। ठीक है, ये 7 जगह पर सीआरसी को सेट किया गया है डिसेबल पर्सन्स के लिए। पर्सन्स हैविंग डिफरेंट डिसेबिलिटीज सर्व बाय सीआरसी इंक्लूड पर्सन विद लोकोमोटर डिसेबिलिटी। अब देखो ये किसको डिसेबल पर्सन्स मान रहे हैं, यानी कि डिफरेंट डिसेबिलिटी होती है ना, लेकिन ये किसको इंक्लूड कर रहे हैं डिसेबिलिटी के अंदर। तो पहला लोकोमोटर डिसेबिलिटी, यानी कि जिसको चलने फिरने में, हाथ घुमाने में, यानी कि मोशन से संबंधित जो प्रॉब्लम है उनको भी लिया है इन्होंने। ब्लाइंडनेस को लिया है, लो विजन जो कम देख पाते हैं, जो सुन नहीं पाते हैं, हियरिंग इम्पेयरमेंट, मेंटली रिटार्डेशन जिनका मानसिक संतुलन सही नहीं है, ठीक है, मेंटल इलनेस यानी कि मानसिक बीमारी, लेप्रोसी क्योर्ड यानी कि जो कोढ़ होता है उससे जो क्योर हो चुके हैं उनको भी, सेरिब्रल पाल्सी जिसमें शरीर का एक अंग घात हो जाता है जिसको हम पैरालिसिस टाइप का बोलते हैं, यानी कि सेरिब्रल पाल्सी का मतलब होता है कि दिमाग का अंग काम ना करना। ठीक है, ऑटिज्म और स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एंड मल्टीपल डिसेबल्ड ऑफ ऑल एजेस। ठीक है, तो इन सभी को इंक्लूड किया है सीआरसी ने एज अ डिसेबिलिटीज पर्सन्स के रूप में। Special emphasis is given to early intervention. A team including audiologist, clinical psychologist, occupational therapist, orientations and mobility instruction, physical medicines and rehabilitation specialist, physiotherapist, prosthetic and orthotic engineer, rehabilitation officer, special educationist, speech and language pathologist and vocational instructor work at the center on principle of
ट्रांस डिसिप्लिनरी अप्रोचेज। ठीक है, अब यहाँ पर बोला गया है कि कौन कौन से, अब यहाँ पर डिफरेंट वैरायटी के डिसेबल पर्सन हैं, तो उनके लिए उतने ही गाइडर भी चाहिए जो उनको ट्रीट कर सकें, जो उनको सिखा सकें, जो उनको समझा सकें, जो उनको हैंडल कर सकें। तो इसके लिए ये सभी लोगों को टीम में इंक्लूड किया गया है, बनाया गया है, एक टीम बनाया गया है सेंटर पर। ठीक है, सर्विस एट CRC आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू एकेडमिक एंड क्लिनिक। जो CRC की सर्विस है उसको दो भागों में बांटा गया, एक तो एकेडमिक और दूसरा क्लिनिक। जो एकेडमिक सर्विस है इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। फर्स्ट वन इज शॉर्ट टर्म कोर्स, दूसरा लॉन्ग टर्म कोर्स। शॉर्ट टर्म कोर्स क्या होता है? शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग कोर्स आर एक्सटेंडेड टू वेरियस स्टेक होल्डर्स लाइक टीचर हु वर्क इन रेगुलर स्कूल, आंगनवाड़ी वर्कर्स, हेल्थ वर्कर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, PWD, विलेज प्रधान, गवर्नमेंट functionaries etc. These courses are specially conducted in order to create mass level awareness. ठीक है, तो शॉर्ट टर्म कोर्सेज क्या होते हैं? इसमें ऐसे ट्रेनिंग कोर्सेज कराए जाते हैं जिनको वेरियस स्टेक होल्डर से इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है, जैसे कि टीचर हो गए, ठीक है, जो कि रेगुलर स्कूल में पढ़ाते हैं, या आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, ठीक है, बहुत सारे गवर्नमेंट फंक्शनरीज हैं, विलेज के प्रधान हैं, ठीक है, PWD वर्कर्स हैं। तो ये सभी क्या करते हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं वेरियस उसके, ये एक्सटेंड कर सकते हैं इस कोर्स को, बट ये है क्या, शॉर्ट टर्म कोर्स है। लॉन्ग टर्म कोर्स क्या होता है? CRC कंडक्ट द फॉलोइंग RCI अप्रूव लॉन्ग टर्म कोर्स, जैसे कि डिप्लोमा एंड डिग्री इन डिफरेंट एरिया ऑफ डिसेबिलिटी। ठीक है, तो क्या करवाता है? डिप्लोमा एंड डिग्री करवाता है। अब ऑब्जेक्टिव क्या है इसकी, यानी जो CRC है ये, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव यानी इसके उद्देश्य क्या हैं? तो पहला ऑब्जेक्टिव है इसका, टू सर्व एज द कंपोजिट रीजनल सेंटर फॉर रिहेबिलिटेशन एंड स्पेशल एजुकेशन ऑफ पर्सन विद डिसेबल, यानी कि जो डिसेबल पर्सन है उनको स्पेशल एजुकेशन देने के लिए, रिहेबिलिटेशन के लिए, ठीक है, CRC को सेटअप किया गया है। टू एस्टेब्लिश लिंकेज विद एग्जिस्टिंग मेडिकल, एजुकेशनल एंड employment service following the principle of community based rehabilitations and offer extension service in the rural areas, यानी कि जो रूरल एरियाज हैं, ग्रामीण एरिया होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर जो इस तरीके के लोग होते हैं, यानी कि पर्सन भी डिसेबल होते हैं, ठीक है, तो उनसे कनेक्शन बन सके, किसके फील्ड में मेडिकल, एजुकेशनल, एम्प्लॉयमेंट सर्विस, ये सभी उन तक पहुंचाया जा सके, या इसके लिए लिंकेज इस्टेब्लिश किया जा सके, इसके लिए भी CRC को इस्टेब्लिश किया गया है। टू स्टिमुलेट ग्रोथ ऑफ सर्विस बाय इंकरेजिंग एंड सपोर्टिंग वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन, पेरेंट्स ग्रुप एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? स्वयं सहायक समूह बनता है, पेरेंट्स का समूह बनता है, वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन, सपोर्टिंग ग्रुप बनता है। तो इन सभी को क्यों बनाया जाता है? इनकरेज करें और सपोर्ट करें, इसके द्वारा इस सर्विस को ग्रोथ किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। टू अंडरटेक ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट बाय ट्रेनिंग रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल, विलेज लेवल वर्कर, मल्टी रिहेबिलिटेशन वर्कर एंड अदर फंक्शनरीज इन द गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट सेक्टर रिक्वायर्ड फॉर प्रोवाइडिंग सर्विस टू पर्सन विद डिसेबल। जो पर्सन विद डिसेबल हैं इनको NGO के थ्रू, या कुछ गवर्नमेंट फंक्शनरी के थ्रू, या जो मल्टी रिहेबिलिटेशन वर्कर हैं, या जो विलेज के वर्कर होते हैं, या जो प्रोफेशनल होते हैं, इनके द्वारा ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप किया जाता है, विकसित किया जाता है, किसके लिए? पर्सन विद डिसेबल के लिए। टू डेवलप स्ट्रेटजीज फॉर डिलीवरी ऑफ रिहेबिलिटेशन सर्विस सुटेबल टू सोशो कल्चर बैकग्राउंड ऑफ द रीजन। ठीक है, वो जिस रीजन के हैं उस रीजन में सोशो कल्चर जो बैकग्राउंड है उसके सुटेबल सर्विस को प्रोवाइड कराने के लिए भी एक स्ट्रेटजी बनाते हैं। तो एक तरीके से आप यहाँ पर देख रहे हो बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं जो कि ऑब्जेक्टिव हैं, इनके उद्देश्य हैं, किसको लेकर? पर्सन विद डिसेबल, यानी कि जो डिसेबल्ड पर्सन है उनको लेकर ध्यान देते हैं ये। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों को सेटअप करना होता है। नेक्स्ट आता है रोल ऑफ CRC इन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़। तो इनके क्या रोल हैं? ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे रोल हैं, जैसे फर्स्ट है जनरेटिंग अवेयरनेस। तो क्या करता है CRC? अवेयरनेस प्रोवाइड कराता है, किसके थ्रू? पंपलेट के थ्रू, ब्राउचर्स के थ्रू, बुकलेट्स के थ्रू, पब्लिकेशंस के थ्रू, प्रिंट मीडिया मटेरियल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रोग्राम, एग्जीबिशंस, ग्रास रूट वर्कर्स एंड ऑफिसर ट्रेनिंग प्रोग्राम, टॉक विद स्कूल कॉलेजेस स्टूडेंट्स, ग्रुप विजिट टू सेंटर्स एंड मिसलेनियस प्रोग्राम्स। ठीक है, तो जो CRC है ये क्या करता है? पब्लिक के बीच में अवेयरनेस क्रिएट करता है पर्सन विद डिसेबल, यानी कि जो ये टॉपिक है डिसेबल्ड पर्सन्स, ठीक है, इनके लिए बहुत ही सोसाइटी में अलग ही भेदभाव है, तो इसके लिए अवेयरनेस को जनरेट करना किसका काम है? CRC का काम है, जो कि बहुत सारी चीज़ों के थ्रू अवेयरनेस प्रोवाइड कराता है सोसाइटी में।
दूसरा इसका जो रोल है वो ये है बिल्डिंग लिंक विद गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। तो जो CRC है ये क्या करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ लिंक बनाता है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, स्टेट गवर्नमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ, एजुकेशन, पंचायत एंड सर्व शिक्षा अभियान, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो CRC क्या करता है, इन सभी के बीच में लिंक बनाता है। एक मतलब कहते हैं कि ज्वाइंट संगठन जो होता है ऐसे बनाता है ताकि इसके बेस के पर आगे काम किया जा सके। प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू NGO एंड पेरेंट्स ग्रुप्स। ठीक है, एवरी CRC प्रोवाइड सपोर्ट टू लोकल NGO। जो लोकल NGO होते हैं, छोटे छोटे नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, उनको ये क्या करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। या फिर जो पेरेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, ठीक है, बाई ऑर्गेनाइजिंग वेरियस प्रोग्राम, बहुत सारे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करके जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन से लोकल NGO हैं उनको CRC क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आउटरीच, आइडेंटिफिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कैंप, प्रोग्राम्स डेवलपमेंट, असेसमेंट ऑफ बेनिफिशियरी, सेल्फ हेल्प ग्रुप, कैपेसिटी बिल्डिंग, पेरेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, लीगल गार्डियनशिप इशू, बैरियर फ्री एसेस कंसल्टेशन एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सभी इसके एग्जाम्पल में आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपने 3 पॉइंट क्या देखा, क्या है 3 रोल इसके। एक तो क्या करना है, अवेयरनेस को जनरेट करना है। दूसरा गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ लिंक बनाना है। तीसरा जो NGO है या पेरेंट्स ग्रुप हैं उनको क्या करना है, सपोर्ट प्रोवाइड कराना है। फोर्थ है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये क्या करता है, बहुत सारे लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग कोर्सेज अप्रूव करता है किसके द्वारा, RCI के द्वारा, यानी रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, ताकि जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनको डेवलप किया जा सके। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेज में बहुत सारे जो हमारे आसपास हैं ये सभी क्या है, रिसोर्स ही हैं, तो उनको किस तरीके से यूटिलाइज करना है, कैसे डेवलप करना है, ये सभी चीज़ें सिखाई जाती हैं। सर्विस फॉर पर्सन विद डिसेबल, जो डिसेबल्ड पर्सन हैं उनको सर्विसेज कैसे प्रोवाइड की जाए। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं, सर्विस दैट पर्टेन टू स्पेशल एजुकेशन एंड रिहेबिलिटेशन फॉर पर्सन विद डिसेबल और कैटेगराइजेज अंडर। तो किस तरीके से उनको स्पेशल एजुकेशन और रिहेबिलिटेशन प्रोवाइड कराया जा सकता है। जैसे फर्स्ट है अर्ली डिटेक्शन एंड इंटरवेंशन। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, पहचान करना है, अर्ली डिटेक्शन, बहुत ही जल्द इसको आइडेंटिफाई करना है। देन रिहेबिलिटेशन है, रिहेबिलिटेशन का मतलब होता है कि जैसे ट्रीटमेंट करवानी, ट्रीटमेंट फॉर एसोसिएटिव मेडिकल कंडीशन, उनको जेनेटिक काउंसलिंग देनी, मोबिलिटी ट्रेनिंग देनी। ठीक है, और लो विजन, एड्स एंड अप्लायंसेस, तो इन सभी थेरेपी वगैरह देना, तो ये रिहेबिलिटेशंस में आ जाता है। देन है मोबिलिटी एड्स एंड असिस्टिव डिवाइस होता है, जो फैब्रिकेशन ऑफ एड्स एंड अप्लायंस, फिटमेंट ऑफ एड्स एंड अप्लायंसेस। ठीक है, तो मोबिलिटी एड्स एंड असिस्टिव डिवाइस, देखो यहाँ पर आपको चीज़ें क्या याद रखनी है, सर्विस फॉर पर्सन विद डिसेबल, तो उनको किस किस टाइप की सर्विस प्रोवाइड करानी है, सिर्फ आप हेडिंग समझ लेना। पहला अर्ली डिटेक्शन एंड इंटरवेंशन, दूसरा रिहेबिलिटेशंस, तीसरा मोबिलिटी एड्स एंड असिस्टिव डिवाइस, चौथा स्पेशल एजुकेशन सर्विस, पांचवा साइको सोशल रिहेबिलिटेशंस, छठा वोकेशनल ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। ये सभी क्या हैं, सर्विसेज हैं जो कि डिसेबल्ड पर्सनस को प्रोवाइड करानी है। ठीक है, इन्हेंसिंग स्पेशल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग, रिसर्च डेवलपमेंट। ठीक है, तो जब आपसे CRC के बारे में पूछा जाएगा तो आपको क्या करना है, CRC के पहले तो आपको डेफिनेशंस दे देनी है कि ये है क्या। ठीक है, CRC का डेफिनेशन देने के बाद आप क्या करेंगे, इसके 2 सर्विस बता देंगे कि एक शॉर्ट टर्म कोर्स होता है, एक लॉन्ग टर्म कोर्स होता है। फिर आप इसके ऑब्जेक्टिव लिख देंगे, फिर रोल लिख देंगे। ठीक है, तो रोल में इसका आपका ये 7-8 पॉइंट लिखने हैं, टोटल 7 पॉइंट लिखने हैं। ठीक है, अब 7 पॉइंट में क्या क्या आ जाता है, पहला आपका जनरेटिंग अवेयरनेस आ जाता है। ठीक है ना, फिर बिल्डिंग लिंक हो जाता है कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ कैसे लिंकअप बिल्ड करना है। फिर जो NGO हैं या फिर पेरेंट्स ग्रुप हैं उनको किस तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड कराना है। जो ह्यूमन रिसोर्सेज है उनको कैसे डेवलप करना है। ठीक है, या फिर जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है इनको किस तरीके की सर्विस प्रोवाइड कराना है। तो वो सर्विस आपने देखी कि टोटल 6 सर्विस उनको प्रोवाइड करानी है। ठीक है, ये सभी 6-7 सर्विसेज जो थी, जैसे जिसमें उनको ये था कि सबसे पहले उनको डिटेक्ट करना, ठीक है, फिर रिहेबिलिटेशंस करना, फिर मोबिलिटी एड्स प्रोवाइड कराना, स्पेशल एजुकेशन सर्विस देना, साइको सोशल रिहेबिलिटेशंस करवाना, वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना। ठीक है, तो ये सभी क्या है, उनके लिए सर्विसेज हैं, किसके लिए, जो डिसेबल पर्सन है। और 6 हो जाता है इन्हेंसिंग स्पेशल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग, जो वोकेशनल ट्रेनिंग है, स्पेशल एजुकेशन है, इसको इन्हेंस करना, जैसे कि जो ब्लाइंडनेस है, मेंटल रिटार्डेड है, ऑटिज्म है। ठीक है, तो इनके लिए क्या करना है, बहुत सारे रिमेडियल एजुकेशन प्रोग्राम बनाने हैं।
जिससे उनको इस चीज़ों को ओवरकम किया जा सके। ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो सीआरसी क्या करता है, अंडरटेक करता है कि स्किल रिसर्च एंड डेवलपमेंट विद स्पेसिफिक रेफरेंस टू नीड ऑफ डाइवर्स ग्रुप ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज, लॉन्ग टर्म रिसर्च प्रोजेक्ट, शॉर्ट टर्म रिसर्च प्रोजेक्ट। ठीक है, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी इसका रोल होता है, किसका, सीआरसी का। ठीक है, तो ये सारे इसके रोल याद रखना है बस। तो सीआरसी का टॉपिक आपका सिर्फ इतना ही रहता है, बस आपको इसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। ठीक है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हेडिंग डियर स्टूडेंट आप याद रख लेंगे ना, तो उसके अंदर आप बनाकर लिख सकते हैं। ठीक है, लिखने का तरीका आपको पता होना चाहिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अभी आपका DDRC रह रहा है, ठीक है, उसको देख लेते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बट डू लाइक शेयर सब्सक्राइब।